कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.74% हुई। और प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में आंशिक सुधार, राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने तक के प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सरकार ने लकड़ी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार काष्ठ आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत लकड़ी के नए उद्योग लगाने पर 1,75,00,000 तक का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। लकड़ी उद्योगों से जुड़े व्यवसायियों ने राज्य सरकार की नई बिहार काष्ठ आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति का स्वागत किया है। पटना के प्रसिद्ध काष्ठ व्यवसायी संजय कुमार यादव का कहना है कि इससे न केवल लकड़ी आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि छोटे व्यवसायियों और कामगारों को भी प्रोत्साहन हासिल होगा। सरकार जो टिम्बर के उद्योग के बारे में जो लाए हैं तो अच्छा ही काम है। इससे रोजगार मिलेगी और मिस्त्री लोग को काम मिलेगा। लोन के लिए जो सुविधा दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है। सरकार द्वारा यही अच्छी पास हुआ है, हम लोग को बहुत अच्छा है। औजार फौजार किनने में आसानी होगा। हम काम करते हैं, मजदूर हैं, ये सब बहुत अच्छा पास हुआ है। औजार फौजार किनेंगे, रंदा वंदा किनेंगे, काम करने वाला हाथ वाला औजार है। गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के पथ का विस्तार वैशाली और ताजपुर तक होगा। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरी छोर से इस पथ को वैशाली और पूर्व की ओर से ताजपुर तक जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का निरीक्षण किया। गंगा नदी पर बनने वाला बिहार का यह पहला पुल है जो 6 लेन का होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2,163 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 1,26,990 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 339 मामले पटना जिले में मिले हैं। वहीं पूर्वी चंपारण में 132, मुजफ्फरपुर में 124 और अररिया में 117 नए मामले की पुष्टि हुई है। सारण और मधुबनी में 97, पूर्णिया में 93, बेगूसराय में 76, भागलपुर में 73, गया में 68 और कटिहार में 62 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अन्य जिलों से भी संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.74% हो गई है। इस महामारी से अब तक 644 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। हालांकि प्रभावित जनसंख्या में कमी नहीं आई है। अभी भी 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1,333 पंचायतें अभी भी बाढ़ का सामना कर रही हैं। इन जिलों में कुल 83 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से राहत अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कटिहार में बाढ़ की समस्या गंभीर बनी हुई है। कई निचले इलाकों में गंगा और बरंडी नदी का पानी भर गया है। इसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पानी में डूब गई है। लोगों का जहां अपना भोजन पानी जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं मवेशियों को भी चारा नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी कमल तनूज ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एक चीज पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि बाढ़ के समय में जब लोग ऊंचे स्थल पे आएंगे, जमावड़ा होगा, तो उस वक्त कोविड का संक्रमण ना फैले, उसके लिए विशेष रूप से बाढ़ के क्षेत्र में हम लोगों ने टेस्टिंग कराई है। गंगा जी के क्षेत्र में 9,270 की टेस्टिंग हो चुकी है और महानंदा में 9,140 की टेस्टिंग हो चुकी है। कुल 18,410 लोगों की टेस्टिंग हम लोग
दोनों बेसिस में करा चुके हैं। सीतामढ़ी जिले में केंद्र सरकार की एक देश एक भर्ती परीक्षा अभियान का शिक्षाविदों और छात्र छात्राओं ने स्वागत किया है। शिक्षाविद एसएन झा ने बताया कि एक देश एक भर्ती परीक्षा से बच्चों की जहां समय की बचत होगी, वहीं फॉर्म भरने के पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। इस संबंध में छात्र अंकित कुमार का कहना है कि इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना आसान हो जाएगा। डीएसपी खुसरो सिराज ने कहा है कि नौकरी के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने से बच्चों का शिक्षा पर ध्यान ज्यादा केंद्रित हो पाएगा। सरकार ने एनआरए लेके आए हैं, जिसमें आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन होते रहते हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और दूसरे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रही है सरकार कि एक दिन में ही एग्ज़ाम हो। बच्चों को का टाइम बचेगा, उनका जो ट्रैवल होता है वो बचेगा, फाइनेंशियल बर्डन आ जाते हैं ट्रैवलिंग में, 2-3 एग्ज़ाम्स कोइंसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ में बचेंगी और उसी क्राइटेरिया पे बच्चों का अपना मार्किंग होगा। उसके बाद से जिस एग्ज़ाम के लिए वो बैठ रहे होंगे, ऑप्ट करेंगे, उसमें उनके मार्किंग के मुताबिक जो रैंकिंग आएगी उसी के मुताबिक सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद कि अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप किया है। इससे प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सबसे पहले समय की बचत होगी, आर्थिक लाभ जो विभिन्न राज्यों की वो यात्रा करते थे और विभिन्न राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए अलग अलग परीक्षाओं में जाना पड़ता था, इस हैरेसमेंट से वो अपने को बचा पाएंगे। आर्थिक जो व्यय होता था, सबसे एक बड़ा मुद्दा आर्थिक व्यय का इस लॉकडाउन पीरियड में रहा, ये लाभ उसको होगा। और एनआरए आने से क्या होगा कि हमें अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, उसमें अलग अलग पैसा नहीं जाएगा, पैसे की बचत होगी, अलग एग्जाम देने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, समय की बचत होगी। इससे हम फोकस हो पाएंगे, मतलब एक एग्जाम दीजिए और अगले उसका मार्क 3 साल तक वैलिड रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। इधर पटना में भी शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम छात्र हित में है। अभी वर्तमान में सरकार द्वारा लाई गई सीईटी एग्ज़ाम सभी विद्यार्थियों के लिए हित में है। विशेष तौर पर हम लड़कियों के लिए ज़्यादा ही फायदेमंद है, क्योंकि अब अपने शहर में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब कहीं दूर जाने से मुक्ति मिल जाएगी। एक शिक्षक होने के नाते कि विद्यार्थियों के हित के लिए ये बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा प्रयास है जो सरकार के द्वारा उठाया गया है। विशेष तौर पर जो ग्रामीण परिवेश से छात्र आते थे और विशेष तौर पे उसमें भी जो छात्राएं आती थी ग्रामीण परिवेश से, उनके लिए ये बहुत सार्थक कदम है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत फल और सब्जी वेंडरों के बीच ऋण का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत निबंधित ठेला वेंडरों को 10-10 हजार रुपए का चेक जिलाधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी शीर्षत कपेल अशोक ने बताया कि अभी जिले में 1150 लोगों ने इस योजना के तहत अपना निबंधन कराया है। आने वाले दिनों में इस योजना का लाभ उन सब्जी विक्रेताओं को भी दिया जाएगा जो दूसरे राज्य में रोजगार करते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर पर बैठे हुए हैं। जो सकता है, पुनः एक बार मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो राशि यहाँ पे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के मार्फत जो ठेला वेंडर से फल सब्जी बेचते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना जो है, जिसके तहत हम 10,000 रुपये का बिहार राज्य सहकारिता बैंक के द्वारा लोन देते हैं। उसमें से 7% बैकएंड सब्सिडी है। तो अभी 50 जो मोतिहारी शहर के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका चयन किया गया था। लगभग 200 के करीब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करने का संकल्प है। बेसिकली यहाँ पे उद्देश्य इसका यही है कि इन लोगों को जो है रोजगार के प्रति जागरूक करना। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.30 हो गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने पीपीई किट और मास्क के लिए निर्यात नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत पीपीई किट, फेस शील्ड और मास्क
के देश से निर्यात की अनुमति दे दी गई है। चौदह सितंबर से शुरू होगा संसद का 18 दिवसीय मानसून सत्र। कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी विशेष सावधानी। पुलवामा आतंकी हमले में जैश सरगना मसूद अजहर का हाथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में अजहर समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जेईई मेंस और नीट यूजी प्रवेश परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। केंद्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और निर्बाध यात्रा के लिए यह फैसला किया गया है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच में हुई शामिल रिया चक्रवर्ती से इस संबंध में करेगी पूछताछ। कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई महीनों से बंद रही माता वैष्णो देवी यात्रा आज से शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग का काम शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 सितंबर को करेंगे वर्चुअल रैली। इस रैली से जदयू बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की करेगा शुरुआत। पीएमसीएच में आज से गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना संक्रमितों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। यह फैसला प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में लिया गया। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। सरकार ने नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी। प्रदेश में लकड़ी आधारित उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, सरकार ने बनाई नई नीति। कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.74% हुई। और प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में आंशिक सुधार, राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी।